दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम इस्लाम की तारीख में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ये कहानी है हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की, जो इस्लाम के पहले मुअज्जिन थे। उनकी जिंदगी सब्र, ईमान और अल्लाह की मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। तो चलिए इस दिलचस्प और ईमान अफरोज सफर को शुरू करते हैं। हजरत बिलाल का ताल्लुक हबशा से था, जो आज का इथोपिया है। वो एक गुलाम थे और मक्का के एक मशहूर आदमी उमैया बिन खल्फ के पास रहते थे। अरब में उस दौर में गुलामों के साथ बहुत जुल्म किया जाता था और हजरत बिलाल भी इसका शिकार थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। जब उन्होंने इस्लाम के बारे में सुना तो बिना किसी झिझक के मुसलमान हो गए। जब उनके मालिक उमैया बिन खल्फ को पता चला कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने उन्हें इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन हजरत बिलाल अपने फैसले पर कायम रहे। उन्हें गर्म रेत पर लिटाकर बड़े बड़े पत्थर रखकर सजा दी जाती थी, लेकिन उनकी जुबान पर बस एक ही लफ्ज रहता था, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये सब्र और ईमान की वो मिसाल थी जो आज भी हमें हिम्मत देती है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि हजरत बिलाल पर कितना जुल्म हो रहा है तो उन्होंने उमैया बिन खल्फ से उन्हें खरीदकर आजाद कर दिया। अब हजरत बिलाल एक आजाद मुसलमान थे। वो हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे रहते। हजरत बिलाल को इस्लाम के पहले मुअज्जिन होने का सम्मान मिला। जब मदीना में मस्जिद नबवी बनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान देने की जिम्मेदारी हजरत बिलाल को दी। उनकी अजान की आवाज इतनी प्यारी थी कि लोगों के दिलों में ईमान और जोश भर जाता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत बिलाल की हालत बहुत गमगीन हो गई। वो मदीना में रह नहीं पाए और शाम चले गए, जो आज सीरिया के नाम से जाना जाता है। वहां उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी इबादत में गुजारी। हजरत बिलाल की वफात 60 साल की उम्र में हुई। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने ईमान पर डटे रहना चाहिए। वो सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल हैं। हजरत बिलाल की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान और सब्र इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल साहब से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमें भी अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इस नसीहत को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। चलिए हम सब मिलकर इस्लाम की सच्ची तालीमात पर अमल करें और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।